अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? ठीक हो? मेरा नाम राव असद अली राजपूत है और मैं कौन हूँ ये आप देख लेना बायो में, ठीक है? सारी दुनिया ने वीडियोस बना दी एप्स्टीन फाइल्स, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, उस शख्स के ऊपर, पर किसी ने भी उन बातों से पर्दा नहीं उठाया जो कि एक्चुअल वो जो शख्स था जेफरी एप्स्टीन, उसकी पुष्ट पनाही कर रही थी, जो उसे सपोर्ट कर रही थी, जिनका हाथ था एप्स्टीन के पीछे, ठीक है? तो क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो पाकिस्तानियों को और दुनिया वालों को जो है वो बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करती है। शुरुआत होती है सितंबर 1953, 1953। अमेरिका में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। होनहार बच्चा होता है, ठीक है? अपनी तालीम हासिल करते करते ये बच्चा पहुंच जाता है अमेरिका की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड तक। वहाँ से ये तालीम हासिल करता है। उसके बाद ये अमेरिका में ही किसी स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट हो जाता है। अब ये जो जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन था, ये दिमागी तौर पे फिट इंसान नहीं था। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। जो एप्स्टीन था ना, ये दिमागी तौर पे था साइको। इसे अमेरिका में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पकड़ा गया। उसके अलावा अक्सर जगहों पे इसको जो है ना टीनेज लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हुए काफ़ी टाइम पकड़ा गया, बहुत मर्तबा, ठीक है? दूसरा, ये बंदा साइको, मैंने कहा था ना आपको, इस दुनिया में ना जो इंसान गैर रस्मी चीज़ें करता हो ना, वो मेंटली फिट नहीं हो सकता, उसे हम साइको ही कहते हैं। इस बंदे को छोटे बच्चियों के साथ जो है ना पोर्नोग्राफी का बहुत शौक था। खुद भी करता था, लोगों को भी इंटरटेन करवाता था। उसके बाद इस बंदे पे नज़र पड़ी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की। जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन अपने आप में कुछ नहीं था, ठीक है? जो बातें मैं करूँगा ना वो मैं अपने इंटेलिजेंस के एक्सपीरियंस पे करूँगा, ठीक है? मैं कोई किसी फौज का रिटायर मेजर वेजर नहीं हूँ, ठीक है? कि मैं फालतू बड़कियाँ मारूँ, ये कर दो वो कर दो। ये रिटायर मेजर वेजर, इनको कुछ नहीं पता होता। जो इंटेलिजेंस की चीज़ें होती हैं ना, वो इंटेलिजेंस वालों को ही पता होता है। वो सिर्फ उस मेजर को पता होगा जो इंटेलिजेंस पे रहा होगा, ठीक है? तो हम कहाँ थे? मोसाद ने इसके कमर पे हाथ रखा, उसके बाद इसे ऊपर उठाया, फिर इसने अपना आइलैंड खरीदा। ये बात हो रही है 1960s की, ठीक है? 60s 70s 75, 1953 में तो ये पैदा हुआ था ना। इस बंदे को मोसाद ने, क्योंकि ये बंदा जो था, एक तो ये साइको था, पोर्नोग्राफी का इसको शौक था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये करता था, 2 नंबर इसके काम थे, तो मोसाद ने इस बंदे को उठाया। मोसाद की नज़र इस पे पड़ी क्योंकि ये एक तो साइको था, दूसरा ये बंदा पढ़ा हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ना। वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं ना, वो फ्यूचर में कोई ना कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इमरान खान कह लो आप, या बुगटी साहब बलूचिस्तान के वो कह लो आप, या बेनज़ीर साहिबा, ये सब बाहर से पढ़े हुए थे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के। तो मोसाद ने इसे उठाया, इसको फंडिंग की। इंटेलिजेंस में तो फंडिंग कहते हैं। उसके बाद इस बंदे ने खरीदा आइलैंड। इस बंदे के आइलैंड पे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की भी कुछ शख्सियात, ख़ास तौर पे इंडिया से, ठीक है,
पाकिस्तान के भी एक दो बंदों का नाम आया है, बट कोई फोटोग्राफिक एविडेंस सामने नहीं आया है। वहाँ इस बंदे के ज़रिए मोसाद ने तमाम जो भी एलीट क्लास आया करती थी ना, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स इनको कहा जाता है ना, सोशल मीडिया वालों को। पहले इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे बड़े बड़े कॉमेडियन, फिल्म स्टार, या फिर वो क्या था उसका नाम, माइकल जैक्सन। एप्स्टीन फाइल्स में जो तस्वीरें आई हैं उसमें माइकल जैक्सन की भी तस्वीर है, ठीक है। इस पे भी मैं खुलासा करूँगा। तो वहाँ इस बंदे के ज़रिए मोसाद ने दुनिया की एलीट क्लास, स्पेशली यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और सम पीपल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ओके, उन सबको उठाया, उन सबको किया हनी ट्रैप। जी हाँ, हनी ट्रैप, ठीक है। एक्चुअली होता पता है क्या है, ये एक इंसान की ना जानवर बनने की इब्तिदा पता है कहाँ से शुरू होती है? जब उसके पास आ जाता है दुनिया भर का पैसा, जब उसके पास आ जाता है पावर, जब उस इंसान को ये महसूस होने लग जाता है ना कि यार मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो इंसानियत से ना दूर हट जाता है। और ये जो एप्स्टीन भाई साहब थे ना, ये अपने आइलैंड पे इन्होंने एक किस्म का ना डार्क वेब वर्ल्ड बनाया हुआ था। अमीर अमीर 60, 65, 55 साल के बुढ़ों को ये जो है ना छोटी छोटी बच्चियां प्रोवाइड करता था, 14 साल, 15 साल, 13 साल, 16 साल, ठीक है। तो वो सारे बाबे जो थे ना, वो क्योंकि उनके पास पैसा था, पावर थी, तो वो साइको हो चुके थे। वो बेहयाई करते थे इन बच्चियों के साथ, इनका इस्तेमाल करते थे। उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ करें। वहाँ से मोसाद जो है उन सब की पिक्चर्स, वीडियोस बनवा के अपने पास रिकॉर्ड में रखती गई, ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो एप्स्टीन था वो मोसाद का स्पाई था, फलाना था, ढिमकाना था। देखो यार, मोसाद जो कर रही थी या मोसाद ने जो किया, एप्स्टीन को उन्होंने इस्तेमाल किया। बीइंग ए एक्स इंटेलिजेंस फील्ड ऑपरेटिव, अगर कोई मुझे कहेगा ना कि मोसाद ने ये गलत किया, तो मैं नहीं मानूंगा कि मोसाद ने ये गलत किया। देखें, किसी भी मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ना, उन्हें ये राइट होता है, वो अपने मुल्क की बका के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए सारी चीज़ें करती हैं। अब मोसाद ने किया, और ये मोसाद ने बड़ा बेस्ट काम किया था, पता है आपको। पूरी दुनिया का जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर उसने हिला के रख दिया था। मैं बताता हूं आपको कैसे। आपने एप्स्टीन फाइल्स में देखा होगा, बिल क्लिंटन भी जो था वो इसका क्लाइंट था, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। बिल क्लिंटन 1993 में अमेरिका का प्रेसिडेंट था, ठीक है। और 2001 तक बिल क्लिंटन रहा है अमेरिका का प्रेसिडेंट। 9/11 कब हुआ था आपको पता है? 9/11 हुआ था सितंबर 11, 2001। जी हाँ, 2001। 9/11 को हुए हुए 25-26 साल हो गए हैं, और आज लोगों के सामने ये सच खुल के आ रहा है कि 9/11 अलकायदा की प्लानिंग नहीं थी, वो इसराइली मोसाद की प्लानिंग थी। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क का प्रेसिडेंट इसराइल की खुफिया एजेंसी के हाथ चढ़ गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसकी वीडियोस और तस्वीर उसके पास आ गई, मैं बिल क्लिंटन की बात कर रहा हूँ, क्या वो बिल क्लिंटन मोसाद के फ्यूचर के प्लानिंग के सामने सर उठा सकता था? नहीं, कभी भी नहीं। तो मोसाद ने बढ़ते हुए इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक रिलीजन को रोकने के लिए, थामने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ब्लास्ट करवाया, ठीक है, जिसमें उसने इस्तेमाल करा जेफरी एप्स्टीन और बिल क्लिंटन। और बहुत आसानी से अलकायदा को जो ना हिट लिस्ट पे रख के पीछे से अपने सारे मकासद को उसने अंजाम दे दिया। उसके बाद बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। आय हाय हाय, मस्करा, मस्करा।
इंग्लिश में मस्करे को आई थिंक कहते हैं फनी गाय या स्टूपिड गाय. I will say it stupid guy, okay? Because a funny guy have some senses, some ethics. But the Donald Trump, the stupid guy, the doll of Mossad, ठीक है? मोसाद की गुड़िया अगर हम कहें ना तो वो डोनाल्ड ट्रम्प होगा. ये भाई साहब भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा आगे थे एप्स्टीन के साथ. तो इसराइल ने मोसाद ने एप्स्टीन के ज़रिए सबको करा एलीट क्लास को हनी ट्रैप. उसके बाद बिल क्लिंटन के हाथों इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सारा सीन करवाया. ब्लेम किस पे कराया? अलकायदा पे. उसके बाद बिल क्लिंटन भाई साहब का टाइम होता है ख़त्म. फिर आते हैं जॉर्ज बुश, ठीक है, 2001 जनवरी में. जॉर्ज बुश के आने के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 11, 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो जाता है तबाह. ठीक है, आपने वीडियोस में देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो मालिक था ना, वो हमेशा ब्रेकफास्ट जो है ना वो अपने ऑफिस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आके करता था. बट उस दिन वो बंदा जो है बकौल उसके, वो भाई साहब फरमा रहे हैं कि मेरी वाइफ ने जो है ना मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, दैट्स वाई मैं उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आया नहीं. चूतिया बना है. तो ये सब मोसाद की प्लानिंग थी. इसमें सारी अमेरिकन, यूरोपियन, मिडिल ईस्ट की जो एलीट क्लास थी वो इन्वॉल्व थी. और आज भी जो मोसाद है वो पूरी तरह काबिज है अमेरिका पे, CIA पे, डोनाल्ड ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसेस पे. ठीक है, एक बहुत मशहूर आदमी है, इन्हीं गोरों में से है ना, अमेरिकन है वो, अब तो मर गया. उसने कहा था कि अगर दुनिया के निज़ाम को आपने मुस्तहकम रखना है ना, स्टेबल रखना है, तो आप जो है ना 50 ज्यूस जो बिजनेसमैन है ना इसराइल के बड़े ज्यूश, ठीक है, उनको उठा के कैप्चर कर लो. पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म हो जाएंगी, इनस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, और ये नफ़रत, ये जंग वंग सब ख़त्म हो जाएगी. आज डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की ये फजूल घटिया हरकतें कर रहा है ना, इस सब की जड़ें जाके मिलती हैं एप्स्टीन फाइल्स, मोसाद, इसराइल. ठीक है, जो एप्स्टीन था ना, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, आपको पता है एक्स इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ उसके पर्सनल ताल्लुकात थे. आज जाके दुनिया को पता चल रहा है उन दोनों के दरमियान ईमेल्स में रब्ता हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि फ़ोन तो उस वक्त भी सिक्योर नहीं थे. फ़ोन पे तो जब से ये टेलीफोन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये हमेशा से जो है ना अंडर सर्विलेंस ही रहा है. कोई ना कोई सुन ही रहा होता है आपको. वो बात अलग है कि आप लोगों को पता नहीं होता, बट सुनते हैं. मैंने बहुत सुनी है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें सुनी है. उसके बाद ये भाई साहब जो हैं, इंटेलिजेंस में पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस आपको परवान चढ़ाती है. एक वर्ड होता है टैपिंग. टैपिंग कहते हैं बहलाना, फुसलाना, कमर पे हाथ, थपकी लगाते रहना, हाँ हाँ हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं. इसे इंटेलिजेंस में कहा जाता है टैपिंग. पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस में ये चीज़ होती है. जब हम किसी को टैप करते हैं ना, उसे ऊपर उठाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, उससे अपने मकासद को पूरा करवाते हैं, तो एक टाइम आता है वो बंदा जो है ना, वो बंदा हमारे सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देता है. ये कॉमन है, इंसानी फितरत है. जिसको इज्जत दोगे, उठाओगे, पैसा दोगे, वो आपको ही काटेगा. जब ये भाई साहब मोसाद के सर पे नाचने लगे, चढ़ने लगे, तो मोसाद ने क्या करवा दिया, इस भाई साहब को अरेस्ट अमेरिका में. जब ये भाई साहब अमेरिका में हुए अरेस्ट, ठीक है, तो अमेरिका की हिस्ट्री का वाहिद और बहुत ही फेमस इसका मर्डर था. ये जेल में बंद है, जेल में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, बट फिर भी ये बंदा जो है ना खुदकुशी कर लेता है अपने बैरिक के अंदर, अपने रूम में. जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो आज तक दुनिया को पता नहीं चला कि जेल के उस हिस्से में जहां ये बंद था, उस एलवे, उस डोर, वहां के कैमरे क्यों खराब हो गए थे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई कि ये कैसा इसने सुसाइड करा या इसको किसने मारा.
जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन को जो मरवाया था ना, वो अमेरिकी CIA ने मरवाया था। बिकॉज अमेरिकन CIA का जो उस वक्त हेड था ना, 2000 आई थिंक 19 में इसको मरवाया गया था। बकौल मीडिया इसने खुदकुशी की थी। वो भी एप्स्टीन फाइल का शिकार था, अमेरिकन CIA का सरबराह। ठीक है, मैं 14 साल डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा हूं, पर अगर मैं अपनी व्यूज कमेंट दूं या कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज कौन सी हैं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले है मोसाद, उसके बाद है चाइना की MSS, उसके बाद है अमेरिका की CIA, उसके बाद है MI6, उसके बाद अगर कोई 5वां नंबर बनता है ना, तो वो बनता है रशिया का KGB। तो ये जो एप्स्टीन भाई साहब थे ना, ये सिर्फ एक मोहरत है मोसाद का। मोसाद ने इन भाई साहब के ज़रिए ना सारी यूरोपियन और अमेरिकन एलीट को किया हनी ट्रैप। उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ट्रेड करवा दिया। इस वक्त भी अमेरिका के बहुत से एलीट क्लास के लोग जो जिंदा हैं, ठीक है, वो इस एप्स्टीन फाइल की वजह से बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो इस वक्त मीडिया पे तस्वीरें और वीडियोस घूम रही हैं ना, ये कुछ भी नहीं है एप्स्टीन फाइल्स की। जो डार्क फाइल्स है ना एप्स्टीन फाइल्स की, उसमें तो अल्लाह माफ़ करे, वो जिस तरह का आइलैंड था, जैसे मेरी सोर्सेज से बात हुई, थोड़ा बहुत पूछा, अगर वो फाइल दुनिया के सामने आ गई ना, तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या ये जितनी भी एलीट क्लास हो, वो सब नंगे हो जाएंगे। ठीक है, मेरे जो एनालिसिस है ना, उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान फाइल्स भी आने वाली हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपने तो सुना ही होगा ना, फलां के पास इतनी वीडियोस हैं, फलां के पास इतनी तस्वीरें हैं। अल्लाह खैर करे। एप्स्टीन फाइल्स की जो सारी कहानी थी ना, उसका जो इंटेलिजेंस साइकिल था, वो मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में डीप एनालिसिस के साथ बता दिए। बाकी अगर आपने कमर्शियल वीडियोस वगैरह और कहानियाँ किससे सुनने हैं, तो बड़े लोग पड़े हुए, आप उनसे सुन सकते हैं। राव असद अली राजपूत, एक्स इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, पाकिस्तान जिंदाबाद।